अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं नाश्ते से फ्री होके आयरा के लिए दूध बॉईल कर रही थी। कुछ दिन से मैंने आयरा को घर का फ्रेश मिल्क देना स्टार्ट किया है। वैसे तो आयरा फार्मूला मिल्क लेती है, लेकिन आयरा माशाल्लाह 4 मंथ की हो गई है, तो मैंने कहा चलो साथ उसको घर का फ्रेश मिल्क भी लगाती हूँ ताकि उसको ये पीने की आदत हो। तो यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे मैं आलू बैंगन बना रही थी। आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मम्मा कह रही थी चलो प्रेशर कुकर में बना लेते हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड पे मामा चने वाले चावल बनाने लगी थी। तो यहाँ पे मैं रायता बनाने लगी थी। चावल तो भी बने नहीं थे, लेकिन मैंने कहा तब तक मैं जल्दी से रायता बना लेती हूँ। यहाँ पे जी रायता बिल्कुल रेडी हो गया था। मामा यहाँ पे राइस बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मसाला भून लिया था मामा ने, उसके बाद उसमें स्पाइसेस ऐड कर रही थी। चने वाले चावल हमारे घर में बहुत कम बनते हैं। मामा पापा और मैं ही इसको शौक़ से खाते हैं। अली और मूसा के चाचू तो चिकन ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि पुलाव या बिरयानी इस टाइप का कुछ हो। यहाँ पे अली ने परिंदों के लिए पानी रखा होता है और बाजरा पड़ा होता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिड़िया आ रही थी। मैं मूसा को दिखाने के लिए बाहर लेकर आई थी और मूसा यहाँ पे अपने ही शुरू हो गया था। उसके बाद मैं दोबारा किचन में आई तो खाना रेडी था, तो मैंने कहा साथ चलो शामिया भी फ्राई कर लेती हूँ। खाना खाने के बाद किचन की कुछ इस तरह की हालत थी, क्योंकि हम बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं और जब आंटी आती हैं तो वो सारे बर्तन धोती हैं आके। तो यहाँ पे आंटी किचन क्लियर कर रही थी। उसके बाद मैं मामा के साथ बाज़ार जा रही थी, मुझे कुछ अपनी चीज़ें लेनी थी। बच्चों को हम साथ ही लेकर गए थे और मूसा ने गाड़ी में बहुत तंग किया। मामा यहाँ पे आयरा को फीडर पिला रही थी। तो हम जहाल पे पहुँच चुके थे। मुझे यहाँ से अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी। मुझे अपनी कुछ मैचिंग चीज़ें, लेसेस और दुपट्टे वगैरह डाई करवाने थे, तो इसलिए फिर मैं मामा के साथ यहाँ पे आई।
बजेगी सही तो लगाना क्या है इसका? उसके बाद हम यहाँ पे कपड़े को डाई करवाने के लिए आए थे। यहाँ पे मैंने उमर की दुल्हन वाला दुपट्टा देखा तो मुझे अपनी देवरानी की याद आ गई जो कि कनाडा में होती है। डाई होने के लिए हमने दे दिया था। हमने कहा तब तक चलो हम अपनी बाकी चीज़ें ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेसिस वाली शॉप पे आए थे। मुझे यहाँ से कुछ टसल्स और लेसिस वगैरह लेनी थी। फाइनली हमने सारे काम कर लिए थे और हम झाल से निकल गए थे। मूसा यहाँ पे मुझे दूर से देख के बहुत एक्साइटेड हो रहा था। मूसा आयरा दोनों गाड़ी में अपने चाचू के साथ ही थे। बच्चों के साथ कुछ लेना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। मूसा तो बहुत ज़्यादा तंग करता है। झाल से फ्री होके हम लोग फिर राबी सेंटर पे आ गए। यहाँ पे मुझे अपने कपड़े को स्टिच होने के लिए देने थे। जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं वो मोस्टली मैं राबी सेंटर से स्टिच करवाती हूँ। वो बहुत अच्छी स्टिचिंग करते हैं और एग्जैक्ट जैसा बताते हैं वैसे ही डिज़ाइन बना के देते हैं वो। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इनके साथ, इसलिए मैं यहीं पे आती हूँ। मूसा फुल तंग आया हुआ था गाड़ी में बैठ के और वो बस कह रहा था मुझे बाहर निकाल दो। बार बार गाड़ी से बाहर अपना सर निकाल लेता था और मैं बार बार अंदर करती थी कि मूसा अंदर आ जाओ, लेकिन मूसा फुल तंग आया हुआ था और वो कोई बात नहीं सुन रहा था मेरी। सारे काम करके हम यहाँ पे घर आ रहे थे और घर आके मैंने मूसा को खाना दिया। यहाँ मैं अली के लिए सैंडविच बना रही थी। और यहाँ पे मूसा मेरे ड्रमस्टिक के साथ खेल रहा था। वो बार बार इसे फेंकने की कोशिश कर रहा था और मैं इसे मना कर रही थी। अली आयरा के साथ खेल रहे थे। जब भी अली आयरा के साथ खेलने हैं तो मूसा बहुत जेलस होता है। मूसा अपने सारे टॉयज़ बिखेर के बैठा हुआ था और अली से कह रहे थे कि सारे इसमें डालो और अब सो जाओ। और मूसा का कोई मूड नहीं था सोने का। वो टॉयज़ अंदर डालता था, उसके बाद दोबारा बाहर निकाल के फेंक देता था। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मूसा अंदर डालने हैं बेटे। आज का व्लॉग बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।